हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है स्काडा। तो स्काडा सॉफ्टवेयर की बहुत सी आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्काडा सॉफ्टवेयर का भी कोर्स करो। तो हम हमारे चैनल पे आपके लिए स्काडा का सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री करने वाले हैं। तो स्काडा का सॉफ्टवेयर का आज हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज द स्काडा। और स्काडा की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्काडा, तो व्हाट इज स्काडा। तो स्काडा मतलब सुपरवाइजिंग कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। तो सुपरवाइज मतलब तो जो अपनी सिस्टम होती है वो सिस्टम को सुपरवाइज करना मतलब सुपरवाइजर का काम है। और कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि कंट्रोलिंग तो ऑल सिस्टम, अपने सिस्टम को कंट्रोल करना। सेकंड है डाटा, डाटा जो अपना सिस्टम का डाटा उसको स्टोर करना। और ऑक्यूरेजन मतलब जिससे हम सुपरवाइज और कंट्रोल करके जो हमने कमांड दी है उसको फॉलो करने का काम ऑक्यूरेशन का काम होता है। तो इंडस्ट्री में स्काडा का क्या यूज़ है। तो इंडस्ट्री में स्काडा से हम क्या कंट्रोल करते हैं कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री में प्लांट कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पीएलसी कंट्रोलर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपर्स ऑफ स्काडा। तो स्काडा में हमने 3 कंपनियाँ ली है जो कि स्काडा का सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो पहली कंपनी है हमारी जी फैनेक। जी फैनेक का सॉफ्टवेयर है कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेकंड कंपनी है हमारी सीमेंस। तो सीमेंस का सॉफ्टवेयर है विनसीसी। और तीसरी कंपनी है वंडरवेयर। वंडरवेयर का सॉफ्टवेयर है इंटोज। तो ये 3 कंपनी जो स्काडा का सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो नेक्स्ट देखेंगे आप स्काडा के पैकेजेस। तो स्काडा के 3 पैकेजेस होते हैं। फैक्ट्री आरएन यानी कि रन टाइम प्लस नेटवर्किंग। थर्ड है डीआरएन मतलब डेवलपमेंट प्लस रन टाइम प्लस नेटवर्किंग। तो हम तीनों देखेंगे। तो फैक्ट्री शूटेज मतलब क्या कि फैक्ट्री शूटे में हम सिर्फ उसे रन कर सकते हैं। जो हमने स्काडा में जो फाइल बनाई है, जो प्रोग्रामिंग करके जो फाइल बनाई है वो सिर्फ हम उसको रन करके देख सकते हैं ग्राफिक्स में। उसको हम किसी पीएलसी को हार्डवेयर को कनेक्ट करके उसको रन नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा रन टाइम प्लस नेटवर्किंग। तो रन टाइम में हम स्काडा फाइल को रन भी कर सकते हैं और साथ में किसी हार्डवेयर या पीएलसी को कनेक्ट करके ऑपरेट भी कर सकते, मतलब एक्चुअल में उसकी प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो थर्ड है डीआरएम। डीआरएम मतलब डेवलपमेंट प्लस रन टाइम प्लस नेटवर्किंग। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हमने स्काडा में फाइल बनाई है वो फाइल को हम थोड़ा सा डेवलप भी कर सकते हैं, उसको किसी हार्डवेयर और पीएलसी को कनेक्ट भी कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। मतलब तीनों काम इसमें हो सकता है। तो ये रही स्काडा की पैकेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्काडा फीचर्स। स्काडा फीचर्स में टोटल 7 पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला है डायनामिक ग्राफिक्स प्रोसेस। डायनामिक ग्राफिक्स प्रोसेस क्या है कि डायनामिक ग्राफिक्स में हम हमारी सारी प्रोसेस ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक प्लांट बताता हूँ, हीट ट्रीटमेंट प्लांट। तो हीट ट्रीटमेंट प्लांट में जो हमारा टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, हमारा जॉब कितना परसेंट हार्ड हुआ है, ऑयल कितना टेम्परेचर है ऑयल का, वो सारी प्रोसेस हमें ग्राफिक्स से एक जगह बैठ के हम देख सकते हैं। ये है ग्राफिक्स डायनामिक प्रोसेस में। तो सेकंड है रियल टाइम ट्रेड। तो रियल टाइम ट्रेड में हमें जो भी हमारे सिस्टम में जो कंपनी है, हमारे प्लांट है, वो प्लांट में जो भी प्रोसेस चल रही है वो हमें लाइव दिखाएगा, वो भी ग्राफ के जरिए। जो कि हमारा अगर एग्जांपल के लिए लिए तो हीट ट्रीटमेंट प्लांट में अगर हमारा कोई जॉब हार्डनेस के लिए हार्डनेस प्रोसेस में लगा हुआ है तो हार्ड कितना परसेंट हार्ड हुआ है, वो ऑयल का टेम्परेचर कितना है, वो सब कुछ हमें लाइव बताएगा। तो थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड। तो हिस्टोरिकल ट्रेंड में क्या होता है कि हमें पास्ट में जो हमने कोई प्रोसेस की थी तो हमने वो कैसे की थी, किस प्रकार की थी, उसमें हमने कौन से मटेरियल यूज़ किए थे, जो कि इंफॉर्मेशन है वो हमें बताएगा। वो जो बताता है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड में हमें दिखाता है या बताता है।
देखा जाए तो इंडस्ट्री में अलार्म्स की जरूरत फोर्थ है हमारा होती है। अलार्म्स। एग्जाम्पल के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। अगर उसका टेम्परेचर 500 डिग्री है, अगर 500 डिग्री से 550 हो गया तो ये, अगर ये बढ़ रहा है तो इसके लिए भी हम अलार्म लगाएंगे। अगर कोई कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए भी हमें अलार्म लगेगा ना। टाइप्स ऑफ अलार्म्स, तो अलार्म्स के दो टाइप है। फर्स्ट टाइप वैल्यू अलार्म और दूसरा डेविएशन अलार्म। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके लिए भी हमें अलार्म लगाए, तो उसके लिए कौन सा अलार्म लगाएंगे, वैल्यू अलार्म लगाएंगे। तो सेकंड है हमारा डेविएशन अलार्म। डेविएशन अलार्म में आपको एग्जांपल से बताता हूँ। हीट ट्रीटमेंट प्लांट में जो हमारा ऑयल का टैंक है, उस टैंक में हम दो ड्रम सेट करेंगे। फर्स्ट होगा माइनर डेविएशन और दूसरा होगा मेजर डेविएशन। तो माइनर डेविएशन में क्या होगा कि अगर हमारा ऑयल लेवल 20 लीटर से कम हो गया तो उसके लिए भी अलार्म बजेगा। अगर ऑयल लेवल अगर 100 लीटर हो गया मतलब फुल हो गया तो उसके लिए भी हम अलार्म लगाएंगे कि अपना टैंक फुल हो गया है। तो ये दोनों काम के लिए हम डिविजन अलार्म का यूज़ करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि स्काडा सॉफ्टवेयर में एक ही विंडो नहीं रहती, अलग अलग विंडो रहती है। क्योंकि एक ही विंडो में अगर सारी फाइल्स रहेंगी तो कौन सी फाइल को सुपरवाइज करना है और कौन सी फाइल्स को कंट्रोल करना है ये समझने में ऑपरेटर को दिक्कत होगी। इसीलिए उसमें अलग अलग विंडो रहती है, जिसमें से बाकी की होती है जिसमें हम सिर्फ सुपरवाइज कर सकते हैं, बाकी के हम सिर्फ और कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऑपरेट करने वाला है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सीधा फाइल विंडो ओपन करता है। उसको अगर वो कंट्रोलर होगा तो वो कंट्रोल करेगा, और जो सुपरवाइजर होगा वो सुपरवाइज करेगा। मतलब दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो अलग अलग विंडो में रहेंगे। तो 6 पॉइंट रेसिपी मैनेजमेंट। हम अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसे हम रेसिपी मैनेजमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम एक एक कंपोनेंट को जोड़कर एक कार बनाते हैं, तो वो ये हो गया अपना फाइनल प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं रेसिपी मैनेजमेंट। तो सेवंथ है हमारा डिवाइस कनेक्टिविटी। जो हमारा डिवाइस से हमारे सिस्टम को कनेक्ट रखने के लिए जो हमारा डिवाइस है वो डिवाइस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। स्काडा में हमें कंट्रोल करने के लिए तो हमें हार्डवेयर लगता है और अलग अलग डिवाइस से भी कनेक्ट करना रहता है। तो इसके लिए हमारा जो सिस्टम है उसे अच्छे डिवाइस की कनेक्टिविटी भी चाहिए, तभी हमारा सिस्टम एकदम स्मूथली चलेगा, ना कि कोई प्रॉब्लम के साथ। इन टच मैनेजर, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको दो विंडोज दिखेंगी। एक होगी विंडो व्यूवर और दूसरा होगी विंडो मेकर। तो विंडो व्यूवर का क्या है कि रन टाइम एनवायरनमेंट और विंडो मेकर में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। विंडो मेकर में हम जो हमारा प्लांट है वो प्लांट का एनिमेशन डेवलप करेंगे, उसे विंडो मेकर बोलते हैं। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो हमने जो प्लान बनाया अच्छे से एनिमेशन कर दिया, उसको डेवलप कर दिया, तो उसके बाद उसको रन करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, विंडो व्यूअर में या तो रन टाइम एनवायरनमेंट में। तो रन टाइम एनवायरनमेंट में उसको हम रन करके देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा हुआ है, डेवलपमेंट कैसा हुआ है। अगर कोई दिक्कत आ रही तो हम उसे फिर से विंडो मेकर में जाकर उसको डेवलप कर सकते हैं। ये काम है विंडो मेकर और विंडो व्यूअर का। तो आज के लिए इतना ही। तो आज जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो बाय बाय।